नमस्कार मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों और हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप अंतिम समय तक देख पाएंगे और सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में ज़रूर दिया कीजिए। साथियों बताते चलें कि यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, ए स्टेट फेज 3 की तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के लिए दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज का पहला प्रश्न हमारा है, प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है? फिर से बताइए, प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है? ए में आपका 5 है, बी में 7 है, सी में 6 है, डी में आपका 1 से अधिक है और ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 7, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, सारनाथ चतुष्टय किसे कहा गया है? पांचों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। फिर से बताइए कि सारनाथ चतुष्टय किसे कहा गया है। तो मित्रों बताते चलें कि 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए बिना पर जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सारनाथ चतुष्टय बोलते हैं। नहीं, इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। राग दरबारी कन्हड़ा गाने का समय क्या है? फट से मित्रों बताइए, राग दरबारी कन्हड़ा गाने का समय क्या है? ए में आपका है रात का पहला प्रहर, बी में है रात का तीसरा प्रहर, सी में है रात का दूसरा प्रहर, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि राग दरबारी कन्हड़ा गाने का समय क्या है? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि रात का दूसरा प्रहर। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। ए में आपका ऑप्शन है एक ताली, बी में दीपचंदी, सी में रूपक, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, जैसे दीपचंदी ताल जैसे मित्रों ठुमरी गायकी में बजाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, नाद कितने प्रकार के होते हैं? फट से बताइए। 2, 1, 3, डी में आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नाद मित्रों 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? फट से मित्रों बताइए, वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? ए में आपका 1 है, बी में 3 है, सी में आपका 4 है, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3। नहीं, अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। एक ताल में कितनी खाली होती है? ए में आपका 3 है, बी में 1 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए एक ताल में कितनी खाली होती है? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा एक ताल में मित्रों 2 खाली होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना थी? फट से मित्रों बताइए कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना थी? ए में आपका मतंग की, बी में कोहल की, सी में सारंगदेव की, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना थी? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मतंग साहब का, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न हमारा है अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? ए में गहबर में, बी में मगहर में, सी में मैहर में, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें अलाउद्दीन खां का जो निवास स्थान था उनका था मैहर में, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है।
अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, किस काल में राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित थी? मध्यकाल, वैदिक काल, प्राचीन काल, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि किस काल में राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित थी? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मध्यकाल। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ए में आपका मतंग साहब, बी में भरत मुनि, सी में होबल साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार जो मित्रों भरत मुनि हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग खमाज का वादी स्वर है। फट से मित्रों बताइए, राग खमाज का वादी स्वर क्या है? म, ग, प। डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग खमाज का वादी स्वर क्या है? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राग खमाज का मित्रों वादी स्वर आपका ग है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों, ध्रुपद गायन शैली की कितनी वानियाँ प्रचलित है? फट से मित्रों बताइए, ध्रुपद गायन शैली की कितनी वानियाँ प्रचलित है? ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ध्रुपद गायन शैली की कितनी वानियाँ प्रचलित है? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुपद गायन शैली की जो मित्रों वानियाँ प्रचलित है। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 4 वानियाँ। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस ग्रंथ को सप्ताध्यायी भी कहा गया है? ए में आपका संगीत राज है, बी में संगीत परिजात है, सी में संगीत रत्नाकर है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा आया है। तो मित्रों संगीत रत्नाकर को आपको जैसे सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद का आविष्कार किसने किया? ए में आपका महाराणा कुंभा, बी में मानसी तोमर, सी में सुखदेव सिंह, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुपद का जो मित्रों आविष्कार हुआ उनको मानसी तोमर किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, रविंद्र संगीत में प्रयुक्त यह संगीत वाद्य है? ए में सितार है, बी में बांसुरी है, सी में इसराज है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि रविंद्र संगीत में प्रयुक्त यह संगीत वाद्य है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब तीनों का तीनों मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन हैं? ए में आपका नारद साहब, बी में भरत साहब, सी में पंडित भारत खंडे, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन हैं? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अभिनव राग मंजरी के जो मित्रों लेखक हैं आपको पंडित भारत खंडे साहब है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है साथियों? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है? ए में आपका यशवंत है, बी में कलावंत है, सी में अपभ्रंश है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कलावंत। कलावंत कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा ग्रंथ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया है? ए में आपका संगीत राज है, बी में संगीत रत्नाकर है, डी में बृहदेशी है, सी में बृहदेशी है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कौन सा ग्रंथ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया है? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगीत रत्नाकर। साथियों क्या है? सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि जल तरंग किस वर्ग के विशेष का वाद्य है? फट से मित्रों बताइए कि जल तरंग जैसे किस वर्ग विशेष का वाद्य है? तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर बताते रहिए। तो आपको बताते चलें कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल घन। ठीक है। इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न हमारा है
कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि, नारद साहब, सारंगदेव। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा है? तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक मित्रों आपको भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, बांसुरी को किस वर्ग में रखा जा सकता है? ए में आपका वितत है, बी में घन है, सी में सुशील है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि बांसुरी को किस वर्ग में रखा जा सकता है। यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। बांसुरी मित्रों एयर मतलब हवा के माध्यम से बजाया जाता था। सुशील वाद्य के अंतर्गत आएगा। वाद्यों को डीपली जानकारी लेने के लिए मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। आपको डिटेल्स वीडियो का क्लास मित्रों आपको हम देंगे, जिससे कि आपको 100% क्लियर हो जाएगा। 7 स्वर में कितनी श्रुतियाँ होती है? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए 7 स्वर में कितनी श्रुतियाँ होती है? तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 7 स्वर मित्रों कुल श्रुतियों की संख्या 4 होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों, धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है? फट से मित्रों बताइए, धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है? ए में आपका एक ताल है, बी में कहरवा ताल है, सी में झप ताल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा झप ताल। ऑप्शन नंबर सी मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका तार ग्रहण है, बी में तुम्बा है, सी में तरब है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा उसे मित्रों तरब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रवर, राग की उत्पत्ति किससे होती है? ए में आपका ताल, बी में थाट, सी में ग्राम, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग की उत्पत्ति किससे होती है? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राग की जो मित्रों उत्पत्ति होती है उसे मित्रों थाट से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग तोड़ी के गायन का समय है। राग तोड़ी के गायन का समय है दिन का दूसरा प्रहर, बी में रात्रि का प्रथम प्रहर, सी में रात्रि का अंतिम प्रहर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए राग तोड़ी के गायन का समय क्या है? तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा दिन का दूसरा प्रहर। मतलब ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों, जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं? फट से बताइए कि जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं? निबंध है, अनिबंध है, बहुत्व है, डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा उसे मित्रों अनिबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों, राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है? ए में आपका काफी है, बी में बिलावल है, सी में कल्याण है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राग गौंड मल्हार जो है मित्रों बिलावल थाट का राग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, भारतीय संगीत में कुल स्वर हैं। ए में आपका 7 है, बी में 12 है, सी में 22 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय संगीत में कुल स्वरों की संख्या मित्रों 12 है। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। नहीं। अगला प्रश्न साथियों कि दक्षिण पद्धति का तिलाना किसे साम्य रखता है? फट से मित्रों बताइए कि दक्षिण पद्धति का तिलाना किससे साम्य रखता है?
ए में आपका जावली है, बी में तराना है, सी में फग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट आंसर आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि समय कम रहने के कारण थोड़ा सा किसी काम में तनी व्यस्त हैं, जिसके कारण मित्रों इतना फास्ट लेकर के चला जा रहा है। कुछ समय मित्रों आपको कमेंट्स आंसर देने के लिए मौका दिया जाएगा। तो मित्रों बताते चलें कि दक्षिण पत्ती का तिलाना किससे साक्ष्य रखती है। तो 32वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तराना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है। श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है। ए में आपका जालंधर में, बी में अम्बाला में, सी में पटियाला में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा जालंधर में। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए किस विवादी स्वर का अल्प प्रयोग किया जाता है। फिर से मित्रों बताइए, राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए किस विवादी स्वर का अल्प प्रयोग किया जाता है। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रे, ग, नी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब नी आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, क्या 4 KCD बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। ए में आपका नाट्यशास्त्र, बी में संगीत मरकंद, बी सी में मित्रों संगीत दामोदर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए, 4 KCD बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत दामोदर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है। ए में आपका गिटार है, बी में तानपुरा है, सी में दिलरुबा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मिजराब, जो मित्रों से दिलरुबा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं। फट से मित्रों बताइए, ताल के निश्चित बोध को क्या कहते हैं, बोल को क्या कहते हैं। ए में आपका मात्रा है, बी में ठेका है, सी में टप्पा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ताल के मित्रों निश्चित बोल को ठेका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि जब चौथी ताली धी ना पर होती है तब कौन ताल कहते हैं। जब चौथी ताली धी ना पर होती है तब कौन सा ताल कहते हैं। ए में आपका 4 ताल है, बी में रूपक है, सी में 1 ताल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि जब चौथी ताली धी ना पर होती है तब कौन सा ताल कहते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1 ताल। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। 39 नंबर प्रश्न पर मित्रों बारीकी से खेल कीजिएगा कि मित्रों भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। ए में आपका पंडित जसराज, बी में है पंडित भीमसेन जोशी, सी में जगदीश प्रसाद, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि भारत रत्न निम्नलिखित में से किन्हें प्रदान किया गया है। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी। आपको मित्रों कमेंट से बताना है कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था। अगला प्रश्न हमारा साथियों कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। फट से मित्रों बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। ए में आपका 5 है, बी में 12 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कुल विकृति स्वरों की संख्या मित्रों 5 होती है, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, तानपुरा का एक अंग है तुम्बा, यह किससे बना होता है।
तानपुरा का एक अंग है तुम्बा, यह किससे बना होता है? लौकी, सीताफल, बैगन। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि तानपुरा का एक अंग तुम्बा का बना होता है, ठीक है, और तुम्बा जो है मित्रों किससे बना होता है? तो बताते चले साथियों कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा लौकी का बना होता है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार मित्रों आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था। मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि मित्रों ये स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआर की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों संपूर्ण कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि आपका रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाए। इस प्रकार मित्रों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।